अब ये दास आपको उन्हीं मंत्रों के अनुवाद करके दिखा रहा है जो आपने पहले इन अन्य आचार्यों द्वारा इनका अनुवाद किया गया था। उन्होंने उसका अनुवाद सही नहीं कर रखा। इस दास ने वो अनुवाद किया, वो दिखाने इसलिए आवश्यक थे कि ताकि आप ये ना समझें कि रामपाल ने अपने आप ही तुक्के मार रखे क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान जो परमात्मा अंतःकरण में खोल देता है उसमें सभी भाषाओं का ज्ञान बहुत आसानी से हो जाता है। अनुवाद इन्होंने कर रखे हैं, अनुवाद कुछ एकाध अर्थ का इन्होंने गलत अर्थ करने की चेष्टा की है, वो हमारे पास शब्दकोश है, उससे हम देख लेते हैं, हम अक्सर ज्ञान युक्त हैं। तो इस करके इस दास ने इस तत्व ज्ञान की रोशनी में इन सदग्रंथों के अर्थ भी यथार्थ कर दिए। श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद किया है, उसका नाम रखा गहरी नज़र गीता में। उस अनुवाद को आप देखकर तुलना कर सकते हैं कि जो संस्कृत के ज्ञाता थे वो कितने विद्वान थे, कितना समझे थे, और इस दास ने संस्कृत भी ना आती और अनुवाद कर दिया। और देखो करके जब उसमें गलती होता निकालो त्रुटि कोई। अब इसी को भगवान की कृपा बोलते हैं, अजूबा बोलते हैं, जो अनहोनी कर दे। संस्कृत नहीं आती, इस दास पर अनुवाद करा दिए। बताइए कृपा परमात्मा की, कबीर भगवान की, इसी को तो भगवान की महिमा कहते हैं, इसी से परमात्मा की समर्थता का ज्ञान होता है। अब देखो 16वें मंत्र में क्या कहा है, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 में कहा कि भगवान आप अपना वास्तविक नाम बताओ, का ज्ञान कराइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। और जो आप तो अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं, और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस समाज में अज्ञान रूपी मवाद जो भर गया, यो नष्ट कर रहा है समाज को, उस मवाद को निकालें, ख़त्म करें और तत्व ज्ञान रूपी अपना वो ज्ञान प्रचार कीजिए। अब फिर उस नाम के और ज्ञान के बारे में 17वें में बताया है मंत्र में, पढ़िएगा ये मंत्र नंबर 17, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17। शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतः गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन सर्वश्रेष्ठी रचनहार हरिय शिशुम सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जगानम माने जानबूझकर प्रकट होता है स्व इच्छा से, और तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय मर्जंती जब वो बालक रूप में आता है, बड़ा होकर के निर्मलता के साथ उच्चारण करता है अपने तत्व ज्ञान को। प्रभु प्राप्ति की लगी हुई विरहग्नि वाले मृतः माने भक्त, गणेन माने समूह के लिए कविताओं द्वारा कविताओं से पवित्रम अत्यधिक निर्मलता के साथ ये कबीर गिरभी को हमने ऐसे लिख दिया, इस र का तला हलंत लगा दिया और गिर भी न्यारी लिख दी। ये कबीर गिरभी और यहाँ लिख दिया इसका अर्थ कबीर वाणी। अब गिरभी माने ये खुद लिखते हैं वाणी, और कबीर माने कबीर, हम इसको कबीर वाणी न्यू बोलन लग गए ऐसे कबीर वाणी द्वारा। रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता है। कबीर संत सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष ही संत और अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो संत या ऋषि रूप में परमात्मा जो आता है वो अपने कबीर होता है, वो कबीर वो होता परमात्मा, लेकिन उसको वो अपनी महिमा की वाणी, अपना सौसम वेद का वर्णन कविताओं के माध्यम से करता है, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते।
और परमात्मा कबीर जी एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवियों में से एक कहलाता था। अभी तक हम उनको कवि ही मानते थे जब तक हमें लाल की पहचान नहीं हुई थी। अब हमने ये समझना है, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 17 में ये कबीर गिरभी, ये ऊपर रह है कबीर गिरभी, इन्होंने क्या लिखा है, कवि का कवि कर दिया, कवि रे को हटा के और 2 बिंदी ला दी और गिरभी माने वाणी द्वारा लिख दिया। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, आपको ये दास बहुत ही अच्छी तरह समझाना चाहता है कि आप फिर कभी मिसगाइडेड ना हो किसी के द्वारा। ये देखिए, ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद को जो ऊपर लगा आधा, इस यजुर्वेद को हम यहाँ से ये हटा करके यहाँ 2 बिंदी लगा दें तो भी यजुर्वेद, अगर ऐसे लिख दें तो भी यही पवित्र पुस्तक है। इसके समझने के लिए यहाँ आइएगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा इस दास ने एक पुस्तक बनाई है, इसके अंदर यह भेद विस्तार से लिखा गया है। ये देखिएगा, अब जैसे हम दूध की महिमा करें, दूध, और संस्कृत में वह दूध की महिमा कहीं लिखी हो कि एक बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है, सफ़ेद है, बहुत ही पौष्टिक है, और ये लिखे नहीं कि वो दूध है, और जहाँ दूध लिखा उसको लिख दें सफ़ेद पौष्टिक पेय पदार्थ, तो क्या हम दूध को पहचान सकेंगे? दूध को दूध लिखना पड़ेगा कि ये दूध की महिमा गाई गई है। जैसे चारों वेदों में परमेश्वर कबीर देव की, कबीर भगवान की महिमा गाई गई है, और जहाँ कबीर देव शब्द लिखा है वहाँ हमने कहना चाहिए कबीर भगवान है, और वहाँ लिख दें वो कवि परमात्मा है, कवि है, वो सर्वज्ञ है, तो वो अर्थ तो हो सकता है ऐसे, लेकिन कवि आज तक कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कवि का अर्थ सर्वज्ञ करना भी उचित नहीं। वहाँ वैसे कवि माने कवि भी होता है, लेकिन कबीर देव जहाँ लिखा है शब्द, और वो सेंटेंस प्रसंगवश कवि भी अर्थ होता है, लेकिन जहाँ प्रसंगवश कबीर देव है वहाँ कबीर परमात्मा ही कहना पड़ेगा, वो परमेश्वर कबीर है। ये देखिएगा, अब मान लीजिए ये को दूध की महिमा संस्कृत में लिखी है। कलियुगी ऋषियों ने वेदों का टीका भाषा भाषे ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो, और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही न हो और वह अनुवाद कर रहा हो तो वह ऐसे करता है, पौष्टिक आहारसी पेय पदार्थसी सवेदसी अमृत उपमा सर्वान मानुषानाम पेयम स त्वम दुग्ध असी। अब इसका अर्थ करेगा कि पौष्टिक आहारसी कोई शरीर पुष्ट करने वाला आहार है, पेय पदार्थ पीने का सरल पदार्थ तरल पदार्थ है, सफ़ेद है, अमृत के सदृश है, वह मनुष्यों के पीने योग्य दूध का अर्थ कर दिया पौष्टिक तरल है। अब दूध का अर्थ कर दिया पौष्टिक, यहाँ लिखना चाहिए वो दूध है जिसकी उपमा गाई गई है। तो इसी प्रकार जहाँ वेदों में कबीर देव आता है वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा। पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है और बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है। तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ रचाए हैं। तो ऐसे ही ये यजुर्वेद है, इसके ऊपर रे लगा हुआ है। अब यजुर्वेद को संधि छेद करके लिखें यजुर्वेद भी, यही वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का बोध है। इसको ऐसे लिख दें तो भी वही पुस्तक पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएँ हैं। उस पवित्र धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं।
ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कबीर देव, तो हम उसको कबीर परमेश्वर है। कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर देव को कबीर परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल का मालिक, पाप नाशक व काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे लिखेंगे कवि देव, कवि ही लिख दिया तो भी इसी परमात्मा को जाने। मेरे दास का इतना ही कहना है, कबीर प्रभु का ही बोध है, इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहब का ही बोध कराता है। इतना हाँ समझे हमने। और मान लीजिए हम इनका अर्थ यहाँ कबीर देव ना माने तो भी ये लक्षण सारे उस कबीर परमात्मा में ही वेदों के संकेत पूर्ण होते हैं। वेदों का जो वर्णन है उन्हीं के ऊपर पूर्ण होता है, जो बनारस में जुलाहे रूप में आकर के परमात्मा 120 वर्ष रही थी, उसी की तरफ पूर्ण रूप से उसी की तरफ संकेत वेद कर रहे हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, और इसमें क्या स्पष्ट किया है। मंत्र नंबर 16 में तो कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो आपका नाम, तुम्हारी संज्ञा नाम है, नाम माने नाम है, उसका ज्ञान कराएं, उस नाम का ज्ञान कराएं। इसमें ज्ञान कराया है नाम का। 17वें में क्या लिखा है, कबीर गिरभी शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीनम मारुते गणेन कबीर गिरभी कावीना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। इसका ये दास से आपको इसमें अर्थ दिखाएगा, जो इस दास ने अनुवाद किया, ये आपको पढ़ाया और फिर पढ़ाते हैं। आपने अभी 16 पढ़ा था, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 मंत्र 16। इसमें तो पढ़ा परमात्मा अपने उस गुप्त नाम का भेद कराएं। अब 17वें में भेद कराया है और 18वें में। अब 17वें में क्या कहा है कि सर्वश्रेष्ठ रचनहार, सर्वकष्ट, इसमें हमने यहाँ भावार्थ लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने कौन से में, नीचे वाले 17 में वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने हंस आत्माओं अर्थात पुण्य आत्माओं अनुयायियों को ऋषि व संत व कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके उच्चारण करके वर्णन करता है। यानी कविताओं के द्वारा कोई संत रूप में या ऋषि रूप में आकर प्रकट होता है। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को न पहचान करके और ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। वह परमात्मा स्वयं ही कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सर्वश्रेष्ठ रचना भी मैं ही करता हूँ, मैं ऊपर के सतलोक सचखंड में रहता हूँ। परंतु लोकवेद के आधार से परमात्मा को निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई तथा उसका यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीबदास लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंठ। कबीर परमात्मा बोलते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। जब रामानंद जी एक महात्मा वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, बड़े उच्च महर्षि कहलाते थे, उनको परमात्मा ने अपनी वास्तविकता से परिचित कराया था और उन्होंने स्वीकार कर लिया था आंखों देख करके। तो उनको कहा था परमात्मा ने, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने ऐसे कहा कि गरीबदास खालिक धनी, पूरी सृष्टि का मालिक और मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में कबीर साहब कहते हैं रामानंद जी को, स्वामी महर्षि रामानंद जी को, ए स्वामी, क्योंकि उनको गुरु धारण कर लिया था भगवान ने इस परंपरा को बनाए रखने के लिए, इसलिए स्वामी बोल रहे हैं।
ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सृष्टि मेरे तीर माने मेरे आधार है। और कहता है दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं मैं सतलोक में, ऊपर अवगत सत कबीर। अब यही वेद प्रमाण करेंगे, देखिएगा। अब 18वें में वो मंत्र में स्पष्ट किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 मंत्र 18 में, ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणीथ माने हजारों वाणी, पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष शिषा संत सोम, विराजम अनुराजती सतुप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि, पदवी माने उपाधि प्राप्त करके, अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है जगत गुरु की, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्रणीथ हजारों वाणी, ऋषि मना संत स्वभाव वाले अच्छी आत्माओं वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। बहुत प्यारी लगती है उनके बच्चों को, अनुयायियों को, जो परमात्मा अपनी वाणी बोलता है, जो भगवान, वह अमर पुरुष, वो मन अमर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष, सतपुरुष, तृतीय तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिषा माने सुदृश पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके, अनु माने पश्चात, संत या मानव सदृश रूप में, सतुप गुम्मद अर्थात गुम्बज में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमानु राजती, उस सतुल उज्ज्वल सतुल आकार में मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। 17 मंत्र 17 में कहा कि कबीर देव, भावार्थ है इस 18वें का, मंत्र 17 में कहा है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की उपाधि प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है, उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके तेजो में मानव सदृश शरीर में आकार में गुम्बद में सिंहासन पर विराजमान है। अब 20 में देखो, अब इन्हीं के द्वारा दिखाते हैं आपको, क्योंकि इस दास के द्वारा अनुवाद को तो बहुत देर में स्वीकार्य होगा, जो पहले इन नकलियों की बात ने जैसा भी इन्होंने बनाया है वो भी सही ढंग से आप समझोगे। अब 20 में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 20 में है, वह परमात्मा है जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इस प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, इसका सीधा सा अर्थ है। और जैसे मरिय माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ, इसका अर्थ है परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी पहुँचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, यानी बहुत तीव्रगामी होकर के प्राप्ति के लिए, यानी उन भक्तों को मिलने के लिए गतिशील होता हुआ धनों के कटिबद्ध होता है। धनानाम का अर्थ होता है धनों के कटिबद्ध होता है। इस प्रकार प्रकृति रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव देता है। ये तीनों ने अपने अर्थ लिखाए। हमने ये देखना कि वो परमात्मा जो ऊपर 18 में वर्णन किया है, 20 में बताया है, 19 में तुरियम धाम लिखा, चौथा धाम, यानी उस अनामी लोक का भी वर्णन है इनमें, ये अलग से बताएंगे। अब उन 18वें का 20 में स्पष्ट होता है कि वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता,
इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश में प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में बड़ी भांति प्रविष्ट होता है। अब कहते हैं वो परमात्मा जब आता है तो एक बहुत बड़े समुदाय को तत्व ज्ञान दे करके अपना अनुयायी बनाता है और उनमें वो सदगुरु यानी गुरु रूप में ऐसे विराजमान होता है जैसे सेनापति बहुत बड़े संघ का सेनापति होता है, यानी अपने बहुत बड़े यानी जनसमूह का वो मार्गदर्शक होकर के गुरु पद पर विराजमान होता है। कबीर परमेश्वर आज से 600 वर्ष पहले जब आए थे, 120 वर्ष तक यहाँ इस मृतमंडल में रहे थे, तो उनके 64 लाख शिष्य हुए थे उस टाइम। 64 लाख, विचार करो पुण्यात्माओं। उसमें ना कोई मीडिया था, ना कोई लाउड स्पीकर का साधन था। उस परमात्मा ने वो कैसे 64 लाख शिष्य बनाए, वो कितने समर्थ थे। एक दिन में 100 जगह प्रकट होकर के परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को खोजा, ढूंढा, अपना तत्व ज्ञान बताया और उनके दुख निवारण किए। 64 लाख शिष्य 600 वर्ष पहले हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं। आज 64 करोड़ हो जाए तो भी थोड़े रह जाएं, क्योंकि उसमें सारी आबादी पूरी हिंदुस्तान की 4 करोड़ होगी मुश्किल तक, और अब अरबों पर पहुंच चुकी है। और उसमें 64 लाख परमात्मा के शिष्य हो जाना, तो यही वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा, जैसे मनुष्य शरीर धारण कर लेता है, मनुष्य जैसा शरीर धारण करके आता है, मनुष्य जैसा ही शरीर धारण किया करके वो परमात्मा यानी अन्य हल्के तेज पुंज का, जैसे गरीबदास साहिब कहते हैं, तेज पुंज तन दे धर कर इस विध हमको भेंट ही। तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर अन्य दे धर के वो परमात्मा हमको यहाँ आकर मिलते हैं। वो कबीर परमेश्वर हैं। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर भगवान, ये हमारे परम पिता हैं, सभी आत्माओं के कुल मालिक हैं। हम इनकी आत्मा है, चाहे आज कोई चींटी बना है, हाथी बना है, चाहे कोई जंगली जानवर है, पशु पक्षी बना है, चाहे मानव है, देव है, महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सभी आत्माएं उस परमेश्वर की हैं। जितने भी ये देवी और देवताएं हैं, ये सभी उसी परमेश्वर के कबीर देव की आत्मा हैं। और यहाँ 21 ब्रह्मांड ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात क्षर पुरुष, इसको क्षर पुरुष भी बोलते हैं, क्षर पुरुष। वैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्षर पुरुष कहते हैं, क्षर, वैसे क्षर पुरुष यानी नासवान प्रभु, क्षर ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, प्रभु, स्वामी। तो क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, काल है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पूज्य पिताजी है। और अक्षर ब्रह्म है, ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, कबीर देव है, कबीर प्रभु। ये कबीर परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, इंक्लूडिंग ब्रह्म, क्षर ब्रह्म के और अक्षर ब्रह्म के लोकों सहित वो सब के ऊपर कुल मालिक है। परमेश्वर ने आकर के हमें क्या बताया था? भाई भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई, अपनी स्थिति से, अपनी समर्थता से कुछ पुण्यात्माओं को परिचित करवाया। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में उत्पन्न एक प्यारी आत्मा है। उन्होंने परमेश्वर को देखा, साक्षात्कार किया। सतलोक जहाँ परमात्मा रहते हैं उस तीसरे धाम में, वहाँ प्रभु उनको लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उसके उपरांत गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर देव की, कबीर जी की, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा कलम तोड़ कही है, सत्य कही है। उन्होंने बताया है अनंत कोटि ब्रह्मांड का
एक रति नहीं बार। भाई सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजन आरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उस मालिक के नहीं एक रति भी वजन, यानी इतनी समर्थ शक्ति है वो, क्योंकि उस परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से सभी को आदेश दे रखा है, उसी तरह ये घूम रही है। परमात्मा फरी है, परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया है, प्रत्येक पदार्थ का गुण बना दिया है। उस गुण के आधार से वो प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणी, उसका जो सिस्टम परमात्मा नियम बना रखा है उसके आधार से चल रहे हैं। सभी ब्रह्मांडों को आदेश दे रखा है, वो उसी प्रकार और उसी समय तक, निर्धारित समय तक अपने आप चलते रहेंगे। ये ईश्वर आदेश है, क्योंकि शब्द में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है और परमात्मा फरी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का एक रति यानी 1 ग्राम नहीं भार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, भाई कुल के सृजनहार। सतगुरु का अर्थ होता तत्वदर्शी संत, और पुरुष माने परमात्मा। वो परमात्मा भी वही हैं और वास्तव में तत्वदर्शी संत भी वही हैं। और वो कौन है? वो कबीर परमात्मा है, कुल के मालिक, कुल के सृजनहार, सबकी रचना करने वाले।